डियर स्टूडेंट्स, चूँकि हम जानते हैं कि जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो कैसे हुई और हमने इसके बारे में पढ़ा है, तो एक और सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इनफैक्ट जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ये बहुत सालों बाद हुई, किस तरह से हुई और इसका आइडिया कैसे मिला साइंटिस्ट्स को, वो हम जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक आज का होगा दैट वुड बी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इनफैक्ट एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मोज़ले, और ये मोज़ले जो था एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो कितनी है, वो ये न्यूक्लियर चार्ज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो जनरली हमें ऑलरेडी पता है कि जब हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात, एक एटम में प्रोटॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन का मास बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, और इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन का मास हम प्रोटॉन के मुकाबले में हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये माना जाता था उस वक़्त कि जो भी एक एटम है, एटम में अभी तक ये माना जाता था कि एटम में सिर्फ ही दो ही पार्टिकल हैं, एक तो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। और इस एटम का जो मास है, इनफैक्ट ये दोनों पार्टिकल्स का सम होगा, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होने की वजह से ये माना जाता था कि इस एटम का मास मेनली किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। तो एटम का मास ऑलमोस्ट किसके बराबर होता था, मास ऑफ प्रोटॉन, ये माना जाता था। तो इसका मतलब अगर हमें एक एटम में प्रोटॉन्स पता चल जाएंगे कि एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, तो हम इसका मास बता सकते थे। नाउ सी, अब ये जो मोज़ले हैं ये न्यूक्लियर चार्ज डिटरमाइन कर रहा था। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर इसने किसी एटम के पास न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन के पास होती है। एक अगर इसने न्यूक्लियर चार्ज ये पता चला कि वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट है, तो इसका मतलब है कि उस एटम में एक प्रोटॉन है। तो अगर उस एटम में एक ही प्रोटॉन है, क्योंकि हम ये मानते थे उस वक़्त कि एक एटम का मास बिकॉज ऑफ प्रोटॉन ही है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नेग्लिजिबल। तो इसके हिसाब से अगर न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट होगी तो इसका मतलब इसमें एक प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन के हिसाब से इसका मास एटॉमिक स्केल पे 1 AMU के आसपास ही होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पे नोट करेंगे। तो इसी तरह से अगर इसने किसी न्यूक्लियस में ये देखा कि वहाँ पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये गेस कर रहा था कि 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसमें 2 प्रोटॉन्स होंगे। तो इस हिसाब से इस एटम का मास 2 AMU के आसपास ही होना चाहिए। मैं यहाँ पे 1 प्रोटॉन का मास 1 AMU के आसपास ही ले रहा हूँ, तो इसी तरह से 2 प्रोटॉन्स का मास 2 AMU ही होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर इसने किसी एक और एटम की न्यूक्लियर चार्ज देखी, लेट दैट इज़ 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इस हिसाब से इसमें 3 प्रोटॉन्स होने चाहिए, तो उस एटम का मास 3 AMU के आसपास ही होना चाहिए। मगर इसने देखा कि जो न्यूक्लियर चार्ज एक एटम के पास होती है, अगर किसी एटम के पास न्यूक्लियर चार्ज 2 है तो इसका मास हमें 2 AMU होना चाहिए। मगर एक्चुअल में इस एटम का मास 2 AMU से बहुत ज़्यादा निकल रहा था।
तो इसी तरह से अगर किसी एटम के पास 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मास 3 प्रोटॉन्स के आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि हम मानते थे कि एक एटम का मास बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स ही की वजह से है। तो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें 3 प्रोटॉन्स होंगे, तो इसका मास होना चाहिए फिर 3 AMU। मगर एक्चुअल में उस एटम का मास 3 AMU से बहुत ज़्यादा निकलता था। तो इस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे ये माना गया कि एक्चुअल में जो एटम है इसके न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं है, बल्कि वहाँ पे और एक पार्टिकल भी होना चाहिए। और इनफैक्ट जो आइडिया मिला था, जो आइडिया दिया था मूजले ने कि वहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स ही नहीं है बल्कि प्रोटॉन के बगैर भी कुछ पार्टिकल्स हैं, ये देखा गया चॉडविक ने। तो बेशक इस न्यूक्लियस में एक और प्रोटॉन है, एक और पार्टिकल है, एंड दैट वाज न्यूट्रॉन। और इस न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया उसके लिए एक्चुअल फिर वर्क किया चॉडविक ने। और इनफैक्ट जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्रेडिट होता है चॉडविक को। तो चॉडविक ने क्या किया, इसने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इस तरह से की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आप डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जो एक्चुअली चॉडविक ने की इन 1932 में। तो इसने क्या किया, इसने लाइट एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम या बोरान को लिया और इसको बम्बार्डमेंट किया विथ अल्फा पार्टिकल्स। क्योंकि जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर है 4, एटॉमिक नंबर है इसका 4 और मास नंबर इज 9। इस बेरिलियम को चॉडविक ने बम्बार्डमेंट किया विथ अल्फा पार्टिकल्स, एंड अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लिये, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा दीज आर अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली क्या है, अगर हम हीलियम एटम ले लेंगे और हीलियम एटम में से जो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों को बाहर निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो वहाँ पे रहेगा दैट इज कॉल्ड हीलियम न्यूक्लियस, और हीलियम न्यूक्लियस को ही हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो इस चॉडविक ने क्या किया, इसने बेरिलियम को बम्बार्डमेंट किया विथ अल्फा पार्टिकल्स एंड ही फाउंड कि वहाँ पे एक्चुअली क्या एक तो नया एलिमेंट हमें मिलता था और एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल वहाँ पे रिलीज होता था। वहाँ पे एक्चुअली क्या बनता है, दैट इज़ ये बेरिलियम कार्बन में तब्दील होता है। अगर हम इसकी मास नंबर और एटॉमिक नंबर भी बैलेंस करेंगे, 4 + 2 दैट इज 6, 9 + 4 दैट इज 13, मगर इसका मास नंबर हमें 12 आ रहा था। तो अभी इसका मास नंबर जो है, इसका मास 1 यूनिट कम हो रहा था। उस 1 यूनिट के बदले एक पार्टिकल यहाँ पे निकला, उसका मास था 1 और उसकी चार्ज थी 0। देखिए जब भी हम ये रिएक्शन लिखेंगे चार्ज भी हमें बैलेंस करनी है और मास भी बैलेंस करना है। 4 + 2 6, तो यहाँ पे 6, तो इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। तो मास 9 + 4 दैट इज 13, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 1। तो जब बेरिलियम को बम्बार्डमेंट किया अल्फा पार्टिकल से तो ये कार्बन में चेंज हुआ और वहाँ पे एक न्यूट्रल पार्टिकल इमिट हुआ, एंड दैट न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास 1 यूनिट एंड हैविंग नो चार्ज, दैट न्यूट्रल पार्टिकल वाज कॉल्ड न्यूट्रॉन। और इस तरह से न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। और इनफैक्ट जब हम न्यूट्रॉन का मास देखते हैं, its mass is almost same as that of proton, in fact more than proton, प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा है न्यूट्रॉन का मास। इसी तरह से अगर हम बोरान को भी ले लेंगे, बोरान को भी बम्बार्डमेंट करेंगे विथ अल्फा पार्टिकल्स, वहाँ पे भी हमें न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। इस तरह से हम अगर रिएक्शन लिखेंगे, इट इज़ बोरान, इसका एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 5 11 प्लस अगर हम अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करेंगे इसको, इट इज़ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे एक्चुअली ये बोरान किस में तब्दील होता था, नाइट्रोजन में तब्दील होता था 7
एटॉमिक नंबर 7, 11 + 4 दैट इज यहाँ पे 14 इसका मास नंबर हमें आ रहा था, तो 11 + 4 दैट इज 15। तो एक पार्टिकल यहाँ पे फिर रिलीज हो रहा था जिसकी चार्ज 0 थी और मास 1 यूनिट, और यहाँ पर भी एक्चुअली रिलीज होता था, दैट इज न्यूट्रॉन। तो इस तरह से न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो ये जो चाहे आप बेरिलियम को बम्बार्डमेंट करेंगे विथ अल्फा पार्टिकल्स या बोरान को बम्बार्डमेंट करेंगे अल्फा पार्टिकल्स, वी गेट a new subatomic particle having mass 1 unit mass but having no charge, and that subatomic particle having 1 unit mass but no charge, and that subatomic particle was called neutron। और इस तरह से न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया। ये जो न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन का मास जो मैंने अभी भी कहा कि इसका मास स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। तो इस तरह से अब 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हमने की है। मेनली जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एक तो है इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। तो अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक्चुअली एटम में किस तरह से अरेंज है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पे हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ पे हैं, तो इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स प्रोवाइड किए। तो वो एटॉमिक मॉडल्स क्या हैं वो हम आगे देखेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।